क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है? यह एक बहुत बड़ा गहरा सागर है जिसमें चमकते तारे बिखरे हुए हैं। हर तारा एक सूरज है, जिनमें से कई हमारे सूरज से भी बड़े हैं। नेबुला तारों और ग्रहों को जन्म देते हैं। अरबों गैलेक्सीज में से एक हमारे लिए खास है, मिल्की वे। हमारा सूरज इस गैलेक्सी में बस एक तारा है। इनमें से एक है पृथ्वी, एक छोटा सा नीला बिंदु। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक नीले पत्थर जैसी दिखती है। यह हमारा एकमात्र घर है जिसे हम जानते हैं। हमारे ग्रह की कहानी आग, पानी और बदलाव की है। यह अंतरिक्ष की खामोशी में एक जीवित दुनिया है। सभी तारों के बीच पृथ्वी अनोखी है। इसकी यात्रा अद्भुत कहानी है। आइए हमारे अद्भुत घर की खोज की यात्रा शुरू करें। 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पिघली हुई चट्टान का एक गोला थी, आग से भरा हुआ, अराजक और रहने लायक नहीं। ज्वालामुखी लगातार फूटते थे और हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी। विशाल एस्टेरॉयड और बर्फीले धूमकेतु सतह पर गिरते थे, जिससे विनाश होता था और आखिर में पानी भी आता था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, एक कठोर परत बनी, लेकिन यह अस्थिर थी और अक्सर लावा के साथ टूट जाती थी। धूमकेतुओं के टकराने से बनी भाप से घने बादल बने और लगातार बारिश शुरू हो गई। हजारों सालों तक बारिश ने निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागर बने। ज्वालामुखियों से निकली गैसों से वातावरण बदल गया, जिससे ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बन गई। इस नए वातावरण ने पृथ्वी को सूरज से बचाया और इसे गर्म रखा। जब जमीन, पानी और हवा बन गए तो पृथ्वी कुछ असाधारण के लिए तैयार थी। ग्रह अब सिर्फ एक गर्म चट्टान नहीं था, यह जीवन का इंतजार कर रही एक दुनिया थी। अगले अध्याय के लिए मंच तैयार था। पृथ्वी एक चमत्कार के लिए तैयार थी। जीवन की कहानी शुरू होने वाली थी। युगों तक पृथ्वी के महासागर खाली थे, लेकिन ज्वालामुखी के पास कुछ अद्भुत हुआ। गर्म, रसायन समृद्ध पानी में पहला सरल जीवन प्रकट हुआ। छोटे एकल कोशिका वाले जीव, आंखों से अदृश्य, इन शुरुआती जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करना सीखा। जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे हवा और पानी को बदल दिया। इस ऑक्सीजन ने अधिक जटिल जीवन के विकास को संभव बनाया। जो महासागर कभी शांत थे, वे नए जीवों से जीवित हो उठे। अजीब पौधे, नरम जैली और भी बहुत कुछ। जीवन की यात्रा धीमी थी, जिसमें कई चुनौतियां थीं, लेकिन इसने हमेशा अनुकूलन का एक तरीका खोजा। लाखों सालों में महासागर विविधता का पालना बन गए। इन विनम्र शुरुआती दिनों से पृथ्वी पर सभी जीवन अंततः सामने आएंगे। जीवन की पहली सांस ने ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। परिवर्तन शुरू हो चुका था। पृथ्वी जीवित हो रही थी। जीवन का रोमांच शुरू हो चुका था। आखिर में जीवन महासागरों से बाहर निकला, जिसमें काई और फर्न जैसे साधारण पौधे जमीन पर फैल गए। इन पौधों ने और ज्यादा ऑक्सीजन बनाई और मिट्टी तैयार की, जिससे फॉरेस्ट्स के लिए रास्ता बना। जल्द ही जानवर भी आए, पहले कीड़े, फिर उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते थे। पैरों वाली मछलियां किनारे पर रेंग कर आईं, जो एक नए युग की शुरुआत थी। जीवन की इस परेड ने दुनिया के हर कोने को भर दिया। फिर डायनासोर का युग आया, विशालकाय सरीसृप, जिन्होंने लाखों सालों तक राज किया। कुछ विशाल शाकाहारी थे तो कुछ भयंकर शिकारी, लेकिन एक मैसिव एस्टेरॉयड ने उनके राज का अंत कर दिया, जिससे एक्सटिंक्शन हुआ। उसके बाद छोटे मैमल्स शैडोज से बाहर निकले। दुनिया एक नए चैप्टर के लिए तैयार थी। मैमल्स का युग शुरू हो चुका था। डायनासोर के बाद स्तनधारी, खूब फले फूले विशालकाय स्लॉथ, मैमथ और आखिर में एक नई तरह की प्रजाति इंसान। शुरुआती इंसान 2 पैरों पर चलते थे, जिससे उनके हाथ
औजारों और खोजों के लिए खाली हो गए। वे सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके पास क्लेवर दिमाग थे। उन्होंने औजार बनाए, शेल्टर बनाए और गर्मी और सुरक्षा के लिए आग पर काबू पाया। छोटे समूहों में रहते हुए वे शिकार करते थे, गैदर करते थे और प्रकृति से सीखते थे। उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग की, अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती की खोज की। वे एक जगह बस गए, गांव बनाए और जिंदगी ज्यादा स्टेबल हो गई। ज्यादा समय मिलने पर उन्होंने नई चीजें ईजाद की और कम्युनिटीज बनाई। यह एक टर्निंग पॉइंट था। इंसान एक नई दुनिया बनाने की राह पर थे। भटकती ट्राइब से सिविलाइजेशन तक का सफर शुरू हो चुका था। इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे थे। लोगों की कहानी बस शुरू हो रही थी। खेती से गांव बने, फिर कस्बे और शहर। लोगों ने मंदिर, महल और पिरामिड बनाए, पॉटरी और मेटल वर्किंग जैसे स्किल्स विकसित किए। समाज ऑर्गेनाइज्ड हो गया, जिसमें अलग अलग जॉब्स और लीडर्स थे। यह सिविलाइजेशन की भोर थी। क्यूरियोसिटी ने साइंस, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स को जन्म दिया। लिखने से नॉलेज को शेयर और प्रिजर्व करना संभव हुआ। प्रोग्रेस तेज हुई। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी पर निर्माण करती गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मशीनों, फैक्ट्रीज और तेज बदलाव लेकर आई। ट्रेनें, कारें और हवाई जहाज ने दुनिया को छोटा कर दिया। कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने हम सबको जोड़ दिया। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान और शहरों को ब्राइटर बना दिया। हमने बीमारियों का इलाज किया, चांद पर गए और अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा। दुनिया को आकार देने की इंसानियत की शक्ति बहुत बढ़ गई। हमने अपनी विनम्र शुरुआत से बहुत आगे आ चुके थे। अपनी प्रोग्रेस की तलाश में हमने अपने द्वारा किए गए नुकसान को नजरअंदाज कर दिया। फैक्ट्रीज और कार्स ने हवा को प्रदूषित किया। शहरों ने कचरे के पहाड़ पैदा किए। जंगलों को काट दिया गया और प्रदूषण ने क्लाइमेट को बदल दिया। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। बर्फ पिघली, समुद्र का स्तर बढ़ा और एक्सट्रीम वेदर आम हो गया। कई प्रजातियों ने अपना घर खो दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। जीवन की समृद्ध टेपेस्ट्री अनरेवल होने लगी। लंबे समय तक हमने वार्निंग साइंस को अनदेखा किया। अब खतरा स्पष्ट है और हमारे ग्रह का भविष्य हमारे हाथों में है। हमारे पास बनाने या नष्ट करने की शक्ति है। अगला चैप्टर हमारी पसंद पर निर्भर करता है। पृथ्वी का भाग्य हम पर निर्भर करता है। अंधेरे में भी उम्मीद बढ़ती है। हर जगह लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। हम पहली पीढ़ी हैं जिसने नुकसान को देखा है और आखिरी हैं जो इसे ठीक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग अपने घर की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। सूरज और हवा से मिलने वाली क्लीन एनर्जी प्रदूषित फ्यूल्स की जगह ले रही है। हम रिसाइकल करना, कम इस्तेमाल करना और प्रकृति की रक्षा करना सीख रहे हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज बनाए जा रहे हैं। पेड़ लगाए जा रहे हैं और बीचेस साफ किए जा रहे हैं। बच्चे पृथ्वी की देखभाल करना सीख रहे हैं, उसके भविष्य के गार्डियंस बन रहे हैं। यह एक ग्लोबल एफर्ट है। हर किसी की एक भूमिका है। लीडर्स वादे कर रहे हैं, कम्युनिटीज समाधान ढूंढ रही हैं। हम सब एक ही ग्रह पर यात्री हैं। पृथ्वी को ठीक करने की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे नीले ग्रह को देखो, अंतरिक्ष के अंधेरे में जीवन से चमकता हुआ। पृथ्वी आग, बर्फ और अंतहीन आश्चर्य की कहानी है। इसने हमें जीवन दिया और हम इसके बच्चे हैं। हमारी यात्रा अरबों साल पुरानी है, खोज और क्रिएटिविटी से भरी हुई है। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हम पृथ्वी के केयर टेकर्स हैं। भविष्य तारों में नहीं लिखा है, बल्कि हमारे कामों में है। अब हमारी बारी है कि हम वापस दें और उन जख्मों को भरें जो हमने दिए हैं। यह हमारा जंगलों, महासागरों और सभी जीवित चीजों से वादा है।
हम वादा करते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए दुनिया को बेहतर छोड़ेंगे। चलो उम्मीद की पीढ़ी बने, वे जिन्होंने हमारे ग्रह को ठीक किया। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी की कहानी लाखों सालों तक चलती रहे। यह हमारा घर है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पृथ्वी की कहानी अब हमें लिखनी है। चलो इसे एक अच्छी कहानी बनाएं।